हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर होता है और उनसे दरियाफ्त करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। वो फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करता है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ्त करो कि घर में क्या कुछ मौजूद है। वो बच्चा घर जाता है और अपनी वालिदा से कहता है कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में क्या कुछ मौजूद है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है। वो वापस आकर अपने वालिद साहब को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है, जिस पर वो ये हुक्म देते हैं कि घर जाओ और अपनी वालिदा से कहो कि वो 6 दिरहम दें और वो लाकर उस फकीर को दे दो। वो बच्चा घर जाता है और अपने वालिद साहब के हुक्म के मुताबिक अपनी वालिदा को कहता है कि घर में जो 6 दिरहम मौजूद हैं वो फकीर को दे दें, जिस पर वालिदा कहती हैं ये लो, मगर अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। अब वो फकीर को 6 दिरहम दे देते हैं और अपने वालिद को बता देते हैं कि वालिदा ने कहा है कि रात के खाने के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं है, जिस पर वो कहते हैं ठीक है। वो वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने का बंदोबस्त किया जाए, मेहनत मजदूरी की जा सके। वो बाहर देखते हैं एक यहूदी एक ऊँट बेच रहा है। वो उसके पास जाते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है, जिस पर वो यहूदी कहता है कि अगर इसकी कीमत आज ही अदा करनी है तो ये 100 दिरहम का है, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज बाद अदा करोगे तो ये 140 दिरहम में तुम्हें फरोख्त कर दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं तुम्हें 6 रोज में अदा कर दूंगा, इसीलिए तुम मुझे ये ऊँट 140 दिरहम में दे दो। वो उससे ऊँट लेकर बाजार का रुख करते हैं ताकि बाहर जाकर उस ऊँट को बेचा जाए और रकम हासिल की जाए और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। बाजार में लोग उस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं क्योंकि ये ऊँट बहुत ही शानदार था। इसकी खाल भी काफी चमकदार थी। इसकी नीलामी का सिलसिला शुरू होता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक इसकी बोली लगाई जाती है। वो शख्स इस ऊँट को 200 दिरहम में फरोख्त कर देते हैं और वहां से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी जब ये देखता है और कहता है कि अगर आपने आज ही इसकी कीमत अदा करनी थी तो आप 100 दिरहम में ये ऊँट खरीद सकते थे, लेकिन वो कहते हैं मुझे इस चीज़ की खबर नहीं थी कि मैं आज इस ऊँट को फरोख्त करने में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें 140 दिरहम ही दूंगा। वो 140 दिरहम देकर घर जाते हैं और अपनी बीवी को बकिया 60 दिरहम देते हैं। बीवी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद थे जो मैंने आपको दे दिए और आपने उस फकीर को देकर रुखसत कर दिया। अब ये 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो वो जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है? दोस्तों, ये ईमान अफरोज वाक़या हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का है और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनसे सवाल करती हैं। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला पर कितना तवक्कुल था। हज़रत अली को अल्लाह पर इतना यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है तो उन्हें रिज़्क भी अल्लाह ही देने वाला है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जिनसे हमें रहनुमाई होती है। बल्कि ज़ना से मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अजीब व गरीब वाक़या बयान हुआ है कि 3 लोग जो ज़ना करते हुए भी बेकसूर होते हैं, वो लोग कौन से हैं? तो नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह बयान हुआ है कि एक दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह मदीना की गली से गुजर रहे थे तो वो देखते हैं कि कुछ अफराद एक औरत को घसीट कर ले जा रहे हैं। वो औरत खौफ से कांप रही थी और मर्द उसको घसीट कर ले जा रहे थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह मंजर देखा तो उन लोगों से पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? तो उन लोगों ने हज़रत अली से कहा कि इस औरत ने मक्कारी की है, यानी ज़ना किया है। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने औरत को उन लोगों के हाथ से छीन लिया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो लोग वहाँ से रवाना हो गए और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारा माजरा सुनाया कि आपने जिस औरत को संसार करने के लिए भेजा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे संसार करने से रोक दिया है और हमसे छीन लिया है और औरत अब उनके पास है और हमें वहाँ से डांट कर भाग जाने का कहा है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यकीनन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी बात की खबर होगी जिससे हम लोग बेखबर हैं, क्योंकि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म का एक बहुत ही बड़ा ख़जाना मौजूद है।
इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिसकी वजह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा किया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि लोगों जाओ और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला कर लाओ। लोग गए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और कुछ ही देर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर पहुंच गए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अली, क्या वजह है कि तुमने लोगों को इस औरत को संसार करने से रोका? तब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आपने नहीं सुना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 लोगों के ऊपर से कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके अमाल लिखे नहीं जाते, और वो बेकसूर होते हैं, यानी उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वो आदमी जो सोया रहा यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दूसरा वो जो नाबालिग हो यहाँ तक कि बालिग हो जाए, तीसरा वो शख्स जो होश में ना हो कि दीवाना हो, दरवेश हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो फरमाया कि हाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए मैंने भी सुना है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को कभी कभी दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं, ये भी अपने होश खो बैठती है। हो सकता है कि वो आदमी जिसने इसके साथ जना किया उसने इसके दीवानेपन का फायदा उठाया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो उस औरत को रिहा करने का हुक्म दिया। नाजरीन, इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो जना करके भी बेकसूर होते हैं। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था, इसी वजह से उन्हें बाबुल इल्म भी कहा जाता है।